हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। चलिए, आज हम पढ़ते हैं सीबीएसई की 6th क्लास की नई बुक क्यूरियोसिटी। ये क्यूरियोसिटी बुक है जो कि अब मार्केट में आ चुकी है और हम इसका चैप्टर 2 पढ़ेंगे। एंड चैप्टर 2 इज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर 2, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी मीन्स विभिन्नता, मतलब जो हम अलग अलग अपने आसपास के लिविंग वर्ल्ड में देखते हैं। चलिए, इस चैप्टर की स्टार्टिंग बेसिकली एक श्लोक से हो रही है और मैं श्लोक को नहीं पढ़ रही हूँ, बट इसका मीनिंग आपको समझा देती हूँ। ट्रीज स्टैंड्स इन द सन एंड गिव शेड टू अदर्स, देयर फ्रूट्स आर ऑल्सो फॉर अदर्स, लाइकवाइज गुड पीपल बियर all hardships and bring welfare to others. They give to others whatever they have earned. क्या कहते हैं? ट्रीज हमेशा धूप में खड़े रहते, स्टैंड इन द सन एंड गिव शेड टू अदर्स, और दूसरों को छाया देते हैं। खुद मतलब पेड़ खुद धूप में खड़े रहते हैं और दूसरों को छाया देते हैं। अपने फ्रूट्स भी वो दूसरों को दे देते हैं। इसी तरीके से जो अच्छे लोग हैं वो अपनी कठिनाइयों को सहते हुए दूसरों के लिए भला चाहते, दूसरों को भला करते हैं। दे गिव टू अदर्स वॉट एवर दे हैव अर्न, वो सब कुछ वो ही दूसरों को दे देते जो भी उन्होंने अर्जित किया है, जो कमाया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इट इज प्लीजेंट मॉर्निंग आफ्टर यस्टरडेज रिफ्रेशिंग रेन. Dr. Raghu and Maniram Chacha, uncle, have been invited to the school by the science teacher, Madam Sulekha. 2. Facilitate an exciting nature walk. Dr. Raghu is a scientist at the nearby research laboratory, and Maniram Chacha is an elderly person from a nearby community. Maniram Chacha is an expert in mimicking bird calls. He is also brilliant at identifying a variety of plants and animals. Means अगर कि एक सूरज सुबह हुई और यस्टरडे रिफ्रेशिंग एक है ना, उसे एक दिन पहले खूब सारी बारिश हुई थी। डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा, मनीराम अंकल जो है, उनको इनवाइट किया गया बाय द साइंस टीचर मैडम सुलेखा। क्यों इनवाइट किया गया? और बोलते हैं ये कि एक एक्साइटिंग नेचर वॉक पर जाने के लिए। डॉक्टर रघु जो है वो एक साइंटिस्ट है लेबोरेटरी में, और मनीराम चाचा जो है एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं और ये पास की कम्युनिटी से आए हैं। मनीराम चाचा जो है वो एक्सपर्ट है पक्षियों की आवाज निकालने, मिमिकिंग बर्ड्स कॉल, मतलब पक्षियों की आवाज की नकल करना, मिमिकिंग मतलब नकल करना। He is also brilliant at identifying a variety of plants and animals. वो बहुत सारे plants और animals की varieties को पहचान सकते हैं। To prepare them for the nature walk, Dr. Raghu informs the students that the objective of this walk is to experience the beauty and variety of plants and animals in the nature. The students are excited to join them. They are curious to interact and learn from them. The teacher advises the students to carry a notebook and a pen and a water bottle. नेचर वॉक के प्रिपेयरिंग के लिए डॉक्टर रघु ने स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया कि इस वॉक का ऑब्जेक्टिव, इस वॉक का मकसद क्या है? टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी एंड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, की है ना, जो भी प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटी है, जो उनकी विभिन्नता है, उनकी सुंदरता है, उनको पहचानना, उनको एक्सपीरियंस करना। और स्टूडेंट्स भी बहुत ही एक्साइटेड थे, बहुत ही खुश थे, उत्सुक थे और इसको ज्वाइन करने के लिए। दे आर क्यूरियस, वो जानना चाहते थे। टू इंटरेक्ट एंड लर्न फ्रॉम देम, डॉक्टर रघु से और मनीराम चाचा से बहुत कुछ जानना चाहते थे। टीचर ने एडवाइस किया था कि स्टूडेंट्स अपने साथ एक नोटबुक, एक पेन और एक वाटर बोतल लेके आए। एज दे वॉक, they begin exploring the plants and animals around them. Dr. Raghu advises the students to notice the variety of smells in the park and emphasizes respecting all living creatures and observing them without disturbing. Maniram Chacha tells the students to not only observe different plants and animals but also
to carefully listen to different sounds. The students come across a variety of plants, including grasses, bushes, and large trees. They also observe a variety of birds sitting on the branches of trees, butterflies moving from flower to flower, and monkeys jumping from one tree to another. They record their observation in their notebooks and discuss them with Dr. Raghu and Maniram Chacha. और जैसे ही वो चलना शुरू करते हैं, वे बहुत सारे नए प्लांट्स और एनिमल्स वो देखते हैं अपने आसपास में। डॉक्टर रघु एडवाइस करते हैं स्टूडेंट्स को कि ना जो वैरायटी ऑफ स्मेल से मतलब जो अलग-अलग तरह की जो सुगंध आ रही है पार्क में, उसको नोटिस करें और जितने भी लिविंग क्रिएचर है, उनका रेस्पेक्ट करें, उनको ऑब्जर्व करें बिना किसी डिस्टर्बेंस के। मनीराम चाचा बताते हैं स्टूडेंट्स को कि ऑब्जर्व करें डिफरेंट एनिमल्स और बर्ड्स और यहाँ तक कि उनकी डिफरेंट साउंड्स को भी ध्यान से सुने। द स्टूडेंट्स कम अक्रॉस वैरायटी ऑफ प्लांट्स। स्टूडेंट्स ने बहुत सारे प्लांट्स देखे, जैसे अलग अलग ग्रासेस हैं, बुशेस हैं, बुशेस मतलब झाड़ियाँ और बहुत सारे बड़े बड़े पेड़, और एक वैरायटी ऑफ बर्ड्स भी देखा जो कि बैठे थे ट्रीज के ऊपर। बटरफ्लाइज एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर पे मूव कर रही थी, मंकीज एक ट्री से दूसरी ट्री पे जंप कर रहे थे, और ये सारे ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो नोटबुक में रिकॉर्ड किया और फिर डिस्कस किया डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा से। द स्टूडेंट्स कैन हियर द चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स। बच्चे जो है वो पक्षियों की आवाजें सुनते हैं। डॉक्टर रघु इन्फॉर्म्स देम दैट ईच बर्ड हैज अ यूनिक चिर्प। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डाइवर्सिटी इन नेचर। Dr. Raghu requests Maniram Chacha to mimic calls of some birds. Maniram Chacha mimics different bird calls. The students enthusiastically start copying them. अब ना सभी डॉक्टर रघु ने बताया कि सभी पक्षियों की अलग आवाज होती है, उनकी अलग ध्वनि होती है, और यही एक एग्जाम्पल है डाइवर्सिटी नेचर का, नेचर में विभिन्नता का। डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट करते हैं मनीराम चाचा से कि वो कुछ बर्ड्स की कॉल्स को मतलब कुछ पक्षियों की आवाजें निकाल के दिखाएं, उनकी मिमिक्री करें, उनकी नकल करें। मनीराम चाचा जो है कुछ पक्षियों की आवाज निकालते हैं, उनकी मिमिक्री करते हैं, और स्टूडेंट्स जो है बड़े ही एंथुसियास्टिकली उसको कॉपी करते हैं। However, you observe different plants and animals around you, share and discuss your observation with your friends and teacher. ये कह रहे हैं कि ना आपने भी अपने आसपास में बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स होंगे, ऑब्जर्व किए होंगे, उसके बारे में आप शेयर करें, डिस्कस करें अपने ऑब्जर्वेशंस को फ्रेंड्स और टीचर के साथ। डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस, मतलब हमारे आसपास में जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनकी विभिन्नता। तो एक्टिविटी है 2.1, प्लान अ नेचर वॉक विद योर टीचर टू अ पार्क और अ नियरबाय फॉरेस्ट। अपने टीचर के साथ में एक नेचर वॉक की तरफ जाएं, एक पार्क में या पास में किसी भी फॉरेस्ट में, जंगल में। While on the nature walk, observe different plants, insects, birds, and other animals. Also note the weather conditions, whether it is hot, cold, windy, or so. अब नेचर वॉक पे अगर आप जा रहे हैं तो ऑब्जर्व करिए अलग अलग प्लांट्स को, इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को, एनिमल्स को, और वेदर कंडीशंस देखिए कि वेदर कैसा है, गर्म है, ठंडा है, विंडी है या कुछ और है। You can collect different types of fallen leaves or flowers and create a scrapbook. अपने ना एक जो भी गिरी हुई पत्तियां हैं, फूल हैं, उसको कलेक्ट करिए और एक स्क्रैप बुक क्रिएट करिए। टेक केयर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर। Ensure that you do not disturb plants and animals in the park. Do not pluck leaves and flowers. अगर आप जा रहे हैं तो ना प्लांट्स और एनिमल्स की केयर करिए और ना इंश्योर करिए, निश्चित करिए कि आप ना प्लांट्स और एनिमल्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे पार्क के अंदर, और फूल पत्तियां नहीं तोड़ेंगे। अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करिए जैसा कि टेबल 2.1 में है। About the features of stem, leaves and flowers and anything interesting in various plants, जो भी है ना इंटरेस्टिंग है उनके बारे में, जैसे स्टेम कैसा है, लीफ कैसा है, फ्लावर कैसा है, कुछ भी वो उसको नोट करिए, टेबल बनाइए। टेबल 2.1, ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड अस। फर्स्ट इज कॉमन ग्रास। जो हम कॉमन ग्रास मतलब जो कि हम दूब घास जो
देखते हैं पार्क के अंदर वो कैसा होता है। उसका स्टेम सॉफ्ट होता है, थिन होता है, पतला सा होता है। A single leaf grows alternatively from different points on the stem. जो लीफ है वो अलग अलग ऐसे ऑल्टरनेटिवली ग्रो करता है। इस तरीके से अगर आप ग्रास को हम गौर से देखते हैं तो एक पत्ता इधर की तरफ, फिर थोड़ा सा ऊपर, एक इधर की तरफ, फिर थोड़ा सा इधर की तरफ, तो ये ऑल्टरनेटिव जो लीफ है वो ग्रो करता है। और बहुत पतला सा स्टेम इसका होता है, छोटा सा, और छोटा सा रूट होता है। फ्लावर इसमें कुछ भी नहीं होता। और मेन इसका ऑब्जर्वेशन क्या फीचर क्या है, ये ग्रीन लीव्स होते हैं। तुलसी, तुलसी हार्ड होता है, उसका स्टेम कैसा है, हार्ड है और थिन है। मतलब अरेंजमेंट ऑफ पेयर ऑफ लीव्स इन द अपोजिट डायरेक्शंस। इसमें ना हमारी बुक में ना आपको दिखा रखा है कि ना अपोजिट डायरेक्शन में लीव रहता है। एक साइड इस तरफ रहती है, एक साइड इस तरफ, इस तरफ, इस तरीके से लीव्स का अरेंजमेंट रहता है। इसके फ्लावर जो है वो पिंकिश पर्पल होते हैं। हिबिस्कस, हिबिस्कस यानी कि गुड़हल, गुड़हल का बहुत सुंदर सा है ना एक रेड कलर का रोज फ्लावर होता है। और है ना इसका स्टेम जो है हार्ड होता है, और इसमें बहुत सारी बटरफ्लाईज वगैरह बैठती हैं। नीम, नीम कड़वा होता है वो वाला, उसके बारे में बात कर रहे हैं। हार्ड एंड थिक, इसका स्टेम कैसा होता है, हार्ड होता है, सख्त होता है और मोटा होता है। लीव्स विद स्मूथ सरफेस, इसके लीफ की जो सरफेस होती है वो बहुत ही स्मूथ होती है। What similarities and difference did you find among the plants that you observed? You must have observed that plants have a variety of features such as tall or short, hard or soft stem, different shapes of leaves and their arrangements on the stem or branches, flowers varying in color, shape, and scent. Now create a list of animals you observed during this walk or from your previous experience. Record the places where they live, the food they eat, and the ways they move around in table 2.2. अब मैंने इसमें ये बोल रहे हैं कि ना आपने जो भी ऑब्जर्व किया प्लांट्स की वैरायटीज के बारे में। प्लांट वैरायटीज कैसी हो सकती है, टॉल हो सकती है, लंबी और छोटी दोनों हो सकती है, सख्त और सॉफ्ट दोनों टाइप का स्टेम होता है अलग अलग प्लांट्स में। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होता है लीव्स का, और उनका अरेंजमेंट जो है स्टेम पे वो भी डिफरेंट होता है। ब्रांचेस में भी कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं। फ्लावर्स, हर पेड़ का जो पौधे का जो फ्लावर है वो उसका कलर, शेप और सेंट जो है वो डिफरेंट होता है। इसी तरीके से हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे एनिमल्स के बारे में जो कि हमने अपने वर्क के बारे में देखी। तो जैसे मेरा नेम ऑफ एनिमल क्या है, लोकल नेम इज क्रो। कहाँ पे रहता है, ट्री पर रहता है। क्या खाता है, इंसेक्ट्स खाता है। कैसे मूव करता है, फ्लाई करता है, वॉक करता है, उड़ता भी और चलता भी है। मेन ऑब्जर्वेशन उसका क्या है, एनी अदर फीचर क्या है, कैरिंग अ ट्विग इन इट्स बीक, एक छोटी सी डंडी को अपने बीक में, अपनी चोंच में फंसा लेता है, उठा लेता है। एंट, चींटी, नेस्ट इन सॉइल एंड बरो, मतलब ये अपने चींटियां जो है हमेशा अपना घर जो है वो अंदर से बनाती है, मतलब मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर बनाती, बरोज बनाती है। क्या खाती हैं, लीव्स खाती हैं, सीड्स खाती हैं और इंसेक्ट्स खाती हैं। मेन फीचर इनका क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, 6 लेग्स होती है, इनकी 6 टांगे होती हैं। काउ, काउ तो आपको पता ही है कि हमारे आसपास रहती है। क्या खाती है, ग्रासेस खाती है, लीव्स खाती हैं, ये आपको पता है। एनी अदर एनिमल भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। What are the similarities and difference among the animals that you have observed and recorded in table 2.2? You would have observed that some animals live on land while some lives on trees. Birds live on trees, fish live in water, and some animals like frogs live on land as well as in water. Animals also have a variety of food they consume and movements they exhibit. हमने ना अपने अपने उनकी सिमिलैरिटीज देखी, डिफरेंसेस देखे, समानता और भिन्नताएं देखी और उसको रिकॉर्ड किया टेबल में। इसी तरीके से हमें ना बहुत सारे एनिमल्स ऐसे देखते हैं जो कि सिर्फ लैंड पर रहते हैं। कुछ जैसे बर्ड्स हैं वो ट्रीज पर रहते हैं, फिशेज जो वाटर में रहती हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों में ही रहते हैं। उनके अलग अलग वो फूड कंज्यूम करते हैं और उनके मूवमेंट भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। Sketch the plant and animal observed by you in your notebook or prepare a scrapbook with leaves, flowers,
from different plants and feathers from animals. Write all the details I have gathered about them. अब आपको है ना सारी जो भी स्क्रैप बुक में आपको सारी डिटेलिंग्स करनी है फ्लावर्स के बारे में, लीव्स के बारे में, फेदर्स के बारे में, ये सब कुछ हमने ऑब्जर्वेशन में वाइल्ड। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं सीबीएसई की 6th क्लास की नई बुक क्यूरियोसिटी। ये क्यूरियोसिटी बुक है जो कि अब मार्केट में आ चुकी है और हम इसका चैप्टर 2 पढ़ेंगे। एंड चैप्टर 2 इज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी मीन्स विभिन्नता, मतलब जो हम अलग अलग अपने आसपास के लिविंग वर्ल्ड में देखते हैं। चलिए इस चैप्टर की स्टार्टिंग बेसिकली एक श्लोक से हो रही है और मैं श्लोक को नहीं पढ़ रही हूँ बट इसका मीनिंग आपको समझा देती हूँ। ट्रीज स्टैंड्स इन द सन एंड गिव शेड टू अदर्स, देयर फ्रूट्स आर ऑल्सो फॉर अदर्स, लाइकवाइज गुड पीपल बियर all hardships and bring welfare to others, they give to others whatever they have earned। क्या कहते हैं? ट्रीज हमेशा धूप में खड़े रहते, स्टैंड इन द सन एंड गिव शेड टू अदर्स, और दूसरों को छाया देते हैं। खुद मतलब पेड़ खुद धूप में खड़े रहते हैं और दूसरों को छाया देते हैं, अपने फ्रूट्स भी वो दूसरों को दे देते हैं। इसी तरीके से जो अच्छे लोग हैं वो अपनी कठिनाइयों को सहते हुए दूसरों के लिए भला चाहते, दूसरों को भला करते हैं। दे गिव टू अदर्स वॉट एवर दे हैव अर्न, वो सब कुछ वो ही दूसरों को दे देते जो भी उन्होंने अर्जित किया है, जो कमाया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इट इज़ प्लीजेंट मॉर्निंग आफ्टर यस्टरडेज रिफ्रेशिंग रेन। डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा अंकल हैव बीन इन्वाइटेड टू द स्कूल बाय द साइंस टीचर मैडम सुलेखा टू facilitate an exciting nature walk. Dr. Raghu is scientist at the nearby research laboratory and Maniram Chacha is an elderly person from a nearby community. Maniram Chacha is an expert in mimicking bird calls. He is also brilliant at identifying a variety of plants and animals. Means अगर कि एक सूरज सुबह हुई और येस्टरडे रिफ्रेशिंग एक है ना, उससे एक दिन पहले खूब सारी बारिश हुई थी। डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा, मनीराम अंकल जो हैं उनको इनवाइट किया गया बाय द साइंस टीचर मैडम सुलेखा। क्यों इनवाइट किया गया? और वो कहते हैं ये कि एक एक्साइटिंग नेचर वॉक पर जाने के लिए। डॉक्टर रघु जो है वो एक साइंटिस्ट है लेबोरेटरी में, और मनीराम चाचा जो है एक बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं और ये पास की कम्युनिटी से आए हैं। मनीराम चाचा जो है वो एक्सपर्ट है पक्षियों की आवाज़ निकालना, मिमिकिंग बर्ड्स कॉल, मतलब पक्षियों की आवाज़ की नकल करना, मिमिकिंग मतलब नकल करना। ही इज़ ऑल्सो ब्रिलियंट एट आइडेंटिफाइंग अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटीज़ को पहचान सकते हैं। टू प्रिपेयर देम फॉर द नेचर वॉक, डॉक्टर रघु informs the students that the objective of this walk is to experience the beauty and variety of plants and animals in the nature. The students are excited to join them. They are curious to interact and learn from them. The teacher advises the students to carry a notebook and a pen and a water bottle. नेचर वॉक के प्रिपेयरिंग के लिए डॉक्टर रघु ने स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया कि इस वॉक का ऑब्जेक्टिव, इस वॉक का मकसद क्या है? टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी एंड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, की है ना जो भी प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटी है, जो उनकी विभिन्नता है, उनकी सुंदरता है, उनको पहचानना, उनको एक्सपीरियंस करना। और स्टूडेंट्स भी बहुत ही एक्साइटेड थे, बहुत ही खुश थे, उत्सुक थे और इसको ज्वाइन करने के लिए। दे आर क्यूरियस, वो जानना चाहते थे। टू इंटरेक्ट एंड लर्न फ्रॉम देम, डॉक्टर रघु से और मनीराम चाचा से बहुत कुछ जानना चाहते हैं। टीचर ने एडवाइस किया था कि स्टूडेंट्स अपने साथ एक नोटबुक, एक पेन और एक वाटर बोतल लेके आए। एज दे वॉक
they begin exploring the plants and animals around them. Dr. Raghu advises the students to notice the variety of smells in the park and emphasizes respecting all living creatures and observing them without disturbing. Maniram Chacha tells the students to not only observe different plants and animals but also to carefully listen to different sounds. The students come across a variety of plants including grasses, bushes and large trees. They also observe a variety of birds sitting on the branches of trees, butterflies moving from flower to flower, and monkeys jumping from one tree to another. They record their observation in their notebooks and discuss them with Dr. Raghu and Maniram Chacha. और जैसे ही वो चलना शुरू करते हैं, वे बहुत सारे नए प्लांट्स और एनिमल्स वो देखते हैं अपने आसपास में. डॉक्टर रघु एडवाइस करते हैं स्टूडेंट्स को कि ना जो वैरायटी ऑफ स्मेल्स है, मतलब जो अलग अलग तरह की जो सुगंध आ रही पार्क में, उसको नोटिस करें और जितने भी लिविंग क्रिएचर है उनका रेस्पेक्ट करें, उनको ऑब्ज़र्व करें बिना किसी डिस्टर्बेंस के. मनीराम चाचा बताते हैं स्टूडेंट्स को कि ऑब्ज़र्व करें डिफरेंट एनिमल्स और बर्ड्स, और यहाँ तक कि उनकी डिफरेंट साउंड्स को भी ध्यान से सुने. द स्टूडेंट्स कम अक्रॉस वैरायटी ऑफ प्लांट्स. स्टूडेंट्स ने बहुत सारे प्लांट्स देखे, जैसे अलग अलग ग्रासेस हैं, बुशेस हैं, बुशेस मतलब झाड़ियाँ, और बहुत सारे बड़े बड़े पेड़, और एक वैरायटी ऑफ बर्ड्स भी देखा जो कि बैठे थे ट्रीज़ के ऊपर. बटरफ्लाइज एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर पे मूव कर रही थी, मंकीज़ एक ट्री से दूसरी तरफ ट्री पे जंप कर रहे थे. और ये सारे ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो नोटबुक में रिकॉर्ड किया और फिर डिस्कस किया डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा से. द स्टूडेंट्स कैन हियर द चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स. बच्चे जो है वो पक्षियों की आवाज़ें सुनते हैं. डॉक्टर रघु इन्फॉर्म्स दैम दैट ईच बर्ड हैज़ अ यूनिक चिर्प. दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन नेचर. डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मनीराम चाचा टू मिमिक कॉल्स ऑफ सम बर्ड्स. Maniram Chacha mimics different bird calls. The students enthusiastically start copying them. अब ना सभी डॉक्टर रघु ने बताया कि सभी पक्षियों की अलग आवाज़ होती है, उनकी अलग ध्वनि होती है, और यही एक एग्जाम्पल है डाइवर्सिटी नेचर का, नेचर में विभिन्नता का. डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट करते हैं मनीराम चाचा से कि वो कुछ बर्ड्स की कॉल्स को, मतलब कुछ पक्षियों की आवाज़ें निकाल के दिखाएं, उनकी मिमिक्री करें, उनकी नकल करें. मनीराम चाचा जो है कुछ पक्षियों की आवाज़ निकालते हैं, उनकी मिमिक्री करते हैं, और स्टूडेंट्स जो हैं बड़े ही एंथुसियास्टिकली उसको कॉपी करते हैं. However, you observed different plants and animals around you. Share and discuss your observation with your friends and teacher. कह रहे हैं कि ना आपने भी अपने आसपास में बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स होंगे, ऑब्ज़र्व किए होंगे, उसके बारे में आप शेयर करें, डिस्कस करें अपने ऑब्जर्वेशंस को फ्रेंड्स और टीचर के साथ में. डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस, मतलब हमारे आसपास में जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनकी विभिन्नता. तो एक्टिविटी है 2.1, प्लान अ नेचर वॉक विथ योर टीचर टू अ पार्क और नियर बाय फॉरेस्ट. अपने टीचर के साथ में एक नेचर वॉक की तरफ जाएं, एक पार्क में या पास की किसी भी फॉरेस्ट में, जंगल में. वाइल ऑन द नेचर वॉक ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स. ऑल्सो नोट द वेदर कंडीशंस, वेदर इट इज़ हॉट, कोल्ड, विंडी और सो ऑन. अब नेचर वॉक पे अगर आप जा रहे हैं तो ऑब्जर्व करिए अलग अलग प्लांट्स को, इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को, एनिमल्स को, और वेदर कंडीशंस देखिए कि वेदर कैसा है, गर्म है, ठंडा है, विंडी है या कुछ और है. You can collect different types of fallen leaves or flowers and create a scrapbook. अपने ना एक जो भी गिरी हुई पत्तियाँ हैं, फूल हैं, उसको कलेक्ट करिए और एक स्क्रैप बुक क्रिएट करिए. टेक केयर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर. Ensure that you do not disturb plants and animals in the park. Do not pluck leaves and flowers. अगर आप जा रहे हैं तो ना प्लांट्स और एनिमल्स की केयर करिए और इन्हें इंश्योर करिए, निश्चित करिए कि आप ना प्लांट्स और एनिमल्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे पार्क के अंदर, और फूल पत्तियाँ नहीं तोड़ेंगे. अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करिए जैसा कि टेबल 2.1 में है. About the features of stem, leaves and flowers and anything interesting in various plants
जो भी है ना इंटरेस्टिंग है उनके बारे में, जैसे स्टेम कैसा है, लीफ कैसा है, फ्लावर कैसा है, कुछ भी वो उसको नोट करिए, टेबल बनाइए। टेबल 2.1 ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड अस। फर्स्ट इज कॉमन ग्रास। जो हम कॉमन ग्रास मतलब जो कि हम दूब घास जो देखते हैं पार्क के अंदर, वो कैसा होता है, उसका स्टेम सॉफ्ट होता है, थिन होता है, पतला सा होता है। अ सिंगल लीफ ग्रोज ऑल्टरनेटिवली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्टेम। जो लीफ है वो अलग अलग ऐसे ऑल्टरनेटिवली ग्रो करता है। इस तरीके से अगर आप ग्रास को हम गौर से देखते हैं तो एक पत्ता इधर की तरफ, फिर थोड़ा सा ऊपर, एक इधर की तरफ, फिर थोड़ा सा इधर की तरफ, तो ये ऑल्टरनेटिव जो लीफ है वो ग्रो करता है। और बहुत पतला सा स्टेम इसका होता है, छोटा सा, और छोटा सा फ्रूट होता है। फ्लावर इसमें कुछ भी नहीं होता। और मेन इसका ऑब्जर्वेशन क्या, फीचर क्या है, कि ग्रीन लीव्स होते हैं। तुलसी, तुलसी हार्ड होता है, उसका स्टेम कैसा है, हार्ड है और थिन है। मतलब अरेंजमेंट ऑफ पेयर ऑफ लीव्स इन द अपोजिट डायरेक्शंस। इसमें ना हमारी बुक में ना आपको दिखा रखा है कि ना अपोजिट डायरेक्शन में लीव रहता है, एक साइड इस तरफ रहती है, एक साइड इस तरफ, इस तरफ, इस तरीके से लीव्स का अरेंजमेंट रहता है। इसके फ्लावर जो है वो पिंकिश पर्पल होते हैं। हिबिस्कस, हिबिस्कस यानी कि गुड़हल, गुड़हल का बहुत सुंदर सा है ना एक रेड कलर का रोज़ फ्लावर होता है। और है ना इसका स्टेम जो है हार्ड होता है, और इसमें बहुत सारी बटरफ्लाइज वगैरह बैठती हैं। नीम, नीम कड़वा होता है वो वाला, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हार्ड एंड थिक, इसका स्टेम कैसा होता है, हार्ड होता है, सख्त होता है और मोटा होता है। लीव्स विद स्मूथ सरफेस, इसके लीफ की जो सरफेस होती है वो बहुत ही स्मूथ होती है। What similarities and difference did you find among the plants that you observed? You must have observed that plants have a variety of features such as tall or short, hard or soft stem, different shapes of leaves and their arrangements on the stem or branches, flowers varying in color, shape and scent. Now create a list of animals you observed during this walk or from your previous experience. Record the places where they live, the food they eat and the ways they move around in table 2.2. अब मैंने इसमें ये बोल रहे हैं कि ना आपने जो भी ऑब्जर्व किया प्लांट्स की वैराइटीज़ के बारे में। प्लांट वैराइटीज़ कैसी हो सकती है, टॉल हो सकती है, लंबी और छोटी दोनों हो सकती है, सख्त और सॉफ्ट दोनों टाइप का स्टेम होता है अलग अलग प्लांट्स में। डिफरेंट शेप्स होता है लीव्स का, और उनका अरेंजमेंट जो है स्टेम पर वो भी डिफरेंट होता है। ब्रांचेस में भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं। फ्लावर्स, हर पेड़ का जो पौधे का जो फ्लावर है वो उसका कलर, शेप और सेंट जो है वो डिफरेंट होता है। इसी तरीके से हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे एनिमल्स के बारे में जो कि हमने अपने वॉक के बारे में देखी। तो जैसे भी है ना, नेम ऑफ एनिमल क्या है, लोकल नेम इज़ क्रो। कहाँ पे रहता है, ट्री पर रहता है। क्या खाता है, इंसेक्ट्स खाता है। कैसे मूव करता है, फ्लाई करता है, वॉक करता है, उड़ता भी और चलता भी है। मेन ऑब्जर्वेशन उसका क्या है, एनी अदर फीचर क्या है, कैरिंग अ ट्विग इन इट्स बीक, एक छोटी सी डंडी को अपने बीक में, अपनी चोंच में फंसा लेता है, उठा लेता है। एंट, चींटी, नेस्ट इन सॉइल एंड बरो, मतलब ये अपने चींटियाँ जो है हमेशा अपना घर जो है वो अंदर से बनाती है, मतलब मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर बनाती, बरोज बनाती हैं। क्या खाती हैं, लीव्स खाती हैं, सीड्स खाती हैं और इंसेक्ट्स खाती हैं। मेन फीचर इनका क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, 6 लेग्स होती है, इनकी 6 टांगें होती हैं। काऊ, काऊ तो आपको पता ही है कि हमारे आसपास रहती है। क्या खाती है, ग्रासेस खाती हैं, लीव्स खाती हैं, ये आपको पता है। एनी अदर एनिमल भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। What are the similarities and difference among the animals that you have observed and recorded in table 2.2? You would have observed that some animals live on land while some lives on trees. Birds live on trees, fish live in water, and some animals like frogs live on land as well as in water. Animals also have a variety of food they consume and movements they exhibit. हमने ना अपनी अपनी उनकी सिमिलैरिटीज़ देखी, डिफरेंसेस देखे, समानता और विभिन्नताएँ देखी और उसको रिकॉर्ड किया टेबल में। इसी तरीके से हमें ना बहुत सारे एनिमल्स ऐसे देखते हैं जो कि सिर्फ लैंड पर रहते हैं, कुछ
जैसे बर्ड्स हैं वो ट्रीज़ पर रहते हैं, फिशेज़ हैं वाटर में रहती हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों में ही रहते हैं। उनके अलग अलग वो फूड कंज्यूम करते हैं और उनके मूवमेंट भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। स्केच द प्लांट एंड एनिमल ऑब्जर्व बाय यू इन योर notebook or prepare a scrapbook with leaves, flowers from different plants and feathers from animals. Write all the details you have gathered about them. अब आपको है ना सारी जो भी स्क्रैप बुक में आपको सारी डिटेलिंग्स करनी है, फ्लावर्स के बारे में, लीव्स के बारे में, फेदर्स के बारे में, ये सब कुछ हमने ऑब्जर्वेशन में रखना है। वाइल्ड